हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल नरेंद्र शर्मा। आज मैं आपके साथ में अपने मार्केट को लेकर जो विचार है वो व्यक्त करना चाहता हूँ। आज का अगर आप डाउन जोन्स अभी देखेंगे तो डाउन जोन्स लगभग अभी 550 से 600 पॉइंट अप है और नास्डेक जो है वो 250 से 300 पॉइंट अप है। इन द सेंस यूएस का मार्केट बहुत अच्छा है, अभी चल रहा है। और आज सुबह अगर आपने देखा होगा तो निकी का मार्केट भी बहुत पॉजिटिव था और हमारा मार्केट भी काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन वैसे अगर आप शनिवार और रविवार का एक्सपर्ट लोगों का व्यू सुनेंगे तो ज़्यादातर लोगों का यही रुझान था कि 1 से 5 तारीख तक, मतलब 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक मार्केट डोलड्रम रहेगा या नेगेटिव रहेगा। फिर भी मैंने अपने विचार जो थे आपके सामने रखा है, वो आप अच्छे से कंपेयर करिए जिससे कि आपको थोड़ा विश्वास रहे और आपको थोड़ा ट्रस्ट आए। दूसरा, मैं अगर आज के अपने डैशबोर्ड के ऊपर आऊँगा तो हमारा मार्केट लगभग 1.5% ऊपर था, मतलब 550 750 पॉइंट 750 मार्केट अप रहा। और जो निकई था वो हमारा लगभग 492 पॉइंट। निकई तो आपका जापान का 750 800 पॉइंट था। और बैंक निफ्टी जो है हमारा वो लगभग 750 से 750 अब जितना गया था, लेकिन बंद आया लगभग 500 के करीब। तो इन शॉर्ट में जो हमारा निकी का मार्केट था वो भी हमको इंडिकेशन दे रहा था। और आज अगर आप देखेंगे तो जो कल बॉन्ड का मैंने वॉरेन बफेट साहब का जो आपको बात बताई थी, उनका जो एक लेटर था हैथवे का, उसके अंदर जो उनकी कंपनी है उसमें जो उन्होंने लेटर लिखा था उसके प्रीडिसेसर को और उनके इन्वेस्टर को, तो मैंने आपको ही बताया था कि उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि जैसे अगर आप देखेंगे कि पूरे पिछले टाइम से अगर आप पेपर में न्यूज़ में देखेंगे और काफ़ी लोगों का आर्टिकल भी आ चुका है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यील्ड बढ़ती है तो यील्ड की वजह से क्या होता है कि इक्विटी मार्केट डाउन जाता है। ये इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का सिंपल नियम है। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी वजह से ही मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी वजह से ही हमारा लास्ट फ्राइडे को जो नी जर्क नीचे का आया था 2000 पॉइंट का, और उसका पूरा मार्केट वर्ल्ड में आप देखेंगे तो पूरा इम्पैक्ट लेकर के उन्होंने बहुत चर्निंग कर लिया और काफ़ी बेनिफिट ले लिया। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए अंडरस्टैंडिंग करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वॉरेन बफेट साहब ने भी क्लियर बताया है कि जो लगभग 1.5% 2% ईल्ड थी वो 3 साढ़े 3% पे गई है। तो पूरे न्यूज़ में और ग्राफ में वो अब बता रही है। लेकिन उसको अगर 12 से 13 साल से कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा 13 या 14% होती थी, उसकी अभी 3 साढ़े 3 ही है। इट मीन्स उन्होंने ये मेंशन किया है कि स्टिल इट्स ए 94% डाउन कंपेयर टू लास्ट 12 to 13 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कुछ भी इम्पैक्ट उसका नहीं है। ग्राफ भले आज हमको 2% से 3.5% बता रहा है, अब बता रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है। उन्होंने यहाँ आगे वाले टाइम में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिनाई किया है और वो ऐसा भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे निराशा ही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। और उनकी कंपनी को भी 10 बिलियन का, 10 बिलियन, आई रिपीट 10 बिलियन का उनको लॉस हुआ है। इसके लिए उन्होंने सबको अलर्ट करके ये लेटर लिखा है और बता भी रहे हैं इंडिकेशन कि ऐसा है। उन्होंने अपने जो अपने एम्प्लॉय तो ठीक है, उनके जो इन्वेस्टर थे उनको तो लेटर से बताया, लेकिन एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज भी दिया था। तो उसकी वजह से क्या है कि मैंने बताया था आपको कि वो जो बहुत बड़ा एक जो मनी का फ्लो होता है वो यील्ड में जाता है या डेप्थ में जाता है, वो अगर कन्वर्ट होकर के अदर इक्विटीज़ में जाएगा, अदर जिसको बोलना चाहिए कि मार्केट में जाएगा, उसमें वो मार्केट इक्विटी का भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। लेकिन जो अभी माहौल मेरे हिसाब से है वो ड्यू टू कोविड की वजह से पिछले 10-12 महीने हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के काफ़ी ख़राब गए हैं। और ड्यू टू वैक्सीनेशन अभी नॉर्मलसी आने के चांसेस लग रहे हैं। जैसा कि यूएस में मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, जर्मनी में खुल गए हैं, जापान में भी बात हो रही है, यूरोप में भी नॉर्मलसी के आने की बात हो रही है। पूरा जो लॉकडाउन था, खाली मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड के अलावा काफ़ी जगह पे ओपन हो चुका है। वहाँ पे थोड़ा अभी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन ओवरऑल देखने आए तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी की विजुलाइज हो रही है। उसको देखते हुए काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो हमारा कल का मार्केट भी मुझे यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो मैंने अभी नोटिंग करके लिखा है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। और मैं आपके कल के ऊपर आऊँगा कि मैंने कल भी बताया था, सुबह भी मैंने जो जो स्क्रिप्ट और सेक्टर बताए थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। उसमें अगर मैंने ये भी बताया था अगर प्रॉफिट आपको मिल रहा है 2%, 2.5%, 1%, तो उस टाइम तो एक दफ़े आप एग्जिट हो जाइए। लेकिन जितनी भी आइटम मैंने बताई वो सब पॉजिटिव थी। वेदा अभी हिंदाल्को का आप देखेंगे तो हिंदाल्को माइनस में 6-7 रुपये जा करके 4 रुपये प्लस बंद हुआ है, 3 रुपये प्लस बंद हुआ है, मतलब 9-10 रुपये आपको गैप मिल रहा है। आपको मैंने ये भी इंटीमेशन दिया था कि मार्केट में अगर नीचे जाता है तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एक दफ़े एग्जिट हो जाइए, उसको बुक कर लीजिए प्रॉफिट को।
और उसका वेट करिए। अगर वो स्ट्रिप आपको नीचे मिलती है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ये अलर्ट करूँगा, आज के दिन में जो चाइना का मार्केट में जो अपने मेटल सेक्टर है उसमें थोड़ा सा फ्लैट है या थोड़ा 1% माइनस है, लेकिन वो फॉर द शॉर्ट टाइम है। अगर उसमें सुबह तक मेरे को कुछ कल के लिए अच्छा न्यूज़ मिलता है तो मैं आपको शेयर करूंगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में यूएस के अंदर जो एक पीएमआई जो उनका जो एक फिगर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, पूरा इंडिकेशन देता है, वो डिक्लेयर हुआ है। वो 59 पॉइंट के ऊपर ही बंद हुआ है। वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है वो। उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, वहाँ पे फाइनेंस सेक्टर हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ, ये बहुत पॉजिटिवनेस बता रहे हैं उसमें। तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी देखना मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कल फाइनेंस सेक्टर हुआ, आपका एनर्जी हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी सेक्टर में मेरे को स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर द लॉन्ग टाइम। हमको एक अच्छा सा वेट करना है। मार्केट दोनों साइड हमको पॉजिटिवनेस भी देगा, नेगेटिव भी देगा, उसमें हमको वेट करना है। अगर माइनस में वो प्रोडक्ट जो ले जा रहे हैं वो या सेक्टर को ले जा रहे हैं, स्क्रिप्ट को हमको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में ये सेक्टर की, और जो अगर नीचे जाता है तो वहाँ बाय कर लेना है, और वहाँ से अगर हमको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो हमको एग्जिट हो जाना है। ये स्ट्रेटेजी अपना करके रखना है, क्योंकि अभी भी मार्केट काफ़ी हाई पे चल रहा है। कुछ भी न्यूज़ आने पे वो हमको बैड इम्पैक्ट दे सकता है। इसलिए एक मार्जिन जो अपना कम रख करके अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमको तुरंत प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ऐसा मैं आपको मेरा विचार बताना चाहूँगा कि आप इस स्ट्रेटेजी से काम करें तो आपको चांसेस ऑफ लॉस बहुत कम रहेंगे। दूसरा मैं आपको जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, उस पर आप ज़रा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल बना कर रखिएगा, लगभग 2-2.5 महीने का। तो उसमें क्या होता है, अगर आप एंटर होते हैं और अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, सपोज 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर वेट करना थोड़ा नीचे आने का। और मैं रेगुलर अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको मैं जितना मेरे से होगा मैं बता दूंगा आपको। तो इसके कौन कौन सी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी के अंदर आपका ओएनजीसी आ गया, वेदांता आ गया। ओएनजीसी मैं बता दिया आपको, फिर गेल भी आ गया इसके अंदर, इंद्रप्रस्थ गैस आ गया। और वेदांता में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि क्रेन इंडिया उसमें आ जाता है। क्रेन इंडिया और वेदांता का जो मेटल का है वो दोनों का मर्ज हुआ है। मर्ज की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और वैसे भी इसमें कॉपर है, लेकिन कॉपर का मेटल को अपन एक दफ़े थोड़े दिन के लिए रख देते हैं, 2-3 दिन के लिए बाजू में। तो हमको जो एनर्जी सेक्टर है उसकी वजह से ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और दूसरा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बैंकिंग में स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव। फाइनेंस सेक्टर पूरा जो जिसको बोलते हैं बिजनेस सिस्टम है वो बैंक के थ्रू ही हो रहा है, इसलिए बैंक वेरी पॉजिटिव। लेकिन थोड़ा सा हमको नीचे मार्केट नीचे एक चांस देगा, वहाँ पे हमको बाय करना है और अब में हमको एक्सिट हो जाना है। दूसरा मैं आपको स्किप बताना चाहूँगा, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, इमामी, एचयूएल एक टूल के हिसाब से दे आर यूजिंग। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अप बैंक चला रहे हैं तो हो सकता है इसको वो नहीं चलाए, 5-10-20 रुपये ऊपर रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट किसी कारण से वो मान लो कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तब इसको अप ले जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट में दे आर मेंटेनिंग एज ए टूल टू दिस पर्टिकुलरली आइटम हिंदुस्तान यूनिलीवर को। ये आप ध्यान में रखिएगा। आईजीएल बता ही दिया आपको। एक इंडस टावर है। इंडस टावर के अंदर 5G को लेकर के आई एम वेरी बुलिश। आज भी वो 14-15 रुपये ऊपर था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, या जिसको बोलना चाहिए थोड़ा 2 या 3 रुपये कुछ नीचे ही है, लेकिन आई एम वेरी बुलिश फॉर इंडस टावर के अंदर। पीवीआर में भी मुझे 40 से 50 रुपये यहाँ से दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना में 47% ग्रोथ बताया है ये फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, या मूवी के जो भी ये पीवीआर सिनेमिक्स होता है ना इस टाइप के सेक्टर के अंदर। और सीमेंस ऑलवेज पॉजिटिव है। सीमेंस अभी भी इसमें एवरी डाउनफॉल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ा 2-2.5 महीने का हॉरिजॉन्टल लेके करना है, और अगर प्रॉफिट मिलता है तो आप एग्जिट हो जाइए, फिर नीचे आपको चांस मिलता है तो परचेस कर लीजिए। टाटा केमिकल, एक स्पेशलिटी केमिकल की मैंने आपकी बात की थी, टाटा केमिकल बाय कर सकते हैं, टाटा एलेक्सी बाय कर सकते हैं आप। उसके बाद में एक कैमकॉम करके है जो स्पेशलिटी केमिकल में, वो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल आर स्टिल वेरी पॉजिटिव फॉर द फ्यूचर मार्केट। ये अभी इतना ही मैंने बनाया है, इसमें आप ध्यान रखे करिए। दूसरा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसमें कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और जो भी आपकी कमेंट आप लिखिए, उससे कि मैं क्या होगा आपके कमेंट्स पढ़ के उसमें कहाँ पे मुझे सुधार करना है, कहाँ पे मैं उसको ट्राई करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की। और मेरा डिस्क्लेमर लास्ट में यही रहेगा, इट इज़ माई ओन थॉट एंड ऑन एनालाइज, यू हैव टू टेक योर डिसीजन एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय योर एक्सपर्ट्स एंड योर ओन थॉट। मैं अपने हिसाब से विचार रख रहा हूँ जो आपको डिसीजन लेने में भी पॉसिबल सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।